हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्ड रूट्स। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है। अगर आप कोई और लेसन की इजी एक्सप्लेनेशन, सिंगल आंसर या फिर ग्रामर टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझते हैं। Many English words are formed by combining basic words with various prefixes and suffixes. A root word is a fundamental word to which affixes, prefixes, and suffixes are added to form a new word. The root word is also a word in and of itself. The word lovely, for example, is made up of the words love and suffix ly. तो कई सारे जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं वो बेसिक वर्ड्स को प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के साथ मिलाकर बने हैं। प्रीफिक्सेस यानी कि हम वर्ड से पहले कुछ लेटर्स को ऐड करते हैं और सफिक्सेस यानी कि किसी भी वर्ड के बाद में हम कोई लेटर्स को ऐड करते हैं। अब एक रूट वर्ड जो होता है वो मेन वर्ड होता है जिसे फंडामेंटल वर्ड भी कहते हैं एंड उसमें ही हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड करते हैं ताकि हम नए वर्ड्स को बना सकें। रूट वर्ड खुद में भी एक वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है लवली, तो इसमें जो मेन वर्ड है वो है लव जिसको सफिक्स ऐड किया गया है यानी कि वर्ड के बाद ly ऐड किया गया है। तो अगर कुछ किसी भी वर्ड के बाद ऐड किया जाए तो वो सफिक्स होता है। A root word on the other hand serves as the foundation for a new word but does not often become a standalone word on its own. The word reject, for example, is made up of the prefix re and Latin root ject, which is not a standalone word. तो एक रूट वर्ड किसी भी वर्ड की फाउंडेशन होता है यानी कि हम या तो प्रीफिक्स ऐड कर देंगे वर्ड से पहले या तो सफिक्स ऐड कर देंगे वर्ड के बाद। लेकिन जो रूट वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, वो कभी भी अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। वो एक स्टैंड अलोन वर्ड नहीं बन सकता। जैसे कि एग्जाम्पल है वर्ड रिजेक्ट का। अब रिजेक्ट वर्ड जो है वो दो चीजों से बना गया है। पहला है री जो कि एक सफिक्स है और जो मेन वर्ड है रिजेक्ट में वो है जेक्ट, JECT। तो जेक्ट रूट वर्ड को ही लेकर हमने रिजेक्ट वर्ड बनाया है। तो अगर मैं रिजेक्ट में से री को हटा दूं तो खाली अगर जेक्ट बच जाए तो क्या उसका कुछ मतलब है? नहीं। तो इसका मतलब यही है कि ये वर्ड अकेले ठहर नहीं सकता। इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन वर्ड, उसका कोई मतलब नहीं बनता। Many root words come from Greek and Latin words. The word biology has two roots, bio, life, logy, study, which originate from Greek words. Thus, the English word biology means the study of life. तो कई सारे जो रूट वर्ड्स है वो दो भाषाओं से लिए गए हैं। एक होता है ग्रीक लैंग्वेज और दूसरा होता है लैटिन। जैसे कि एग्जाम्पल बायोलॉजी का ले लो। बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया वर्ड है। बायो का मतलब होता है जिंदगी और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो टुगेदर बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जिंदगी को पढ़ना, स्टडी ऑफ लाइफ। देयर आर सर्टेन रूट्स दैट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एज इंग्लिश वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बायो, ग्राफ, एक्सेट्रा। However, certain other roots such as logy, chrono cannot be independent words. Most roots usually combine with each other in numerous ways to form independent English words such as biology, biography, chronology, chronograph। तो कुछ इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जो कि रूट वर्ड्स होते हैं जो कि अकेले ठहर सकते हैं। जैसे कि वर्ड है बायो जिसका मतलब होता है जिंदगी, देन ग्राफ। तो ऐसे वर्ड्स अकेले ठहरते हैं। लेकिन कुछ दूसरे रूट वर्ड्स होते हैं जैसे कि लॉजी, क्रोनो, ये अकेले ठहर नहीं सकते। अब कई सारे रूट वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं यानी कि मिल जाते हैं ताकि वो एक इंडिपेंडेंट इंग्लिश का वर्ड बन सके। जैसे कि बायो कंबाइन होता है लॉजी के साथ और बनता है बायोलॉजी। बायो कंबाइन होता है ग्राफी के साथ और बनता है बायोग्राफी। क्रोनो कंबाइन होता है लॉजी के साथ और बनता है क्रोनोलॉजी। क्रोनो कंबाइन होता है ग्राफ के साथ और बनता है क्रोनोग्राफ। अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट रेगुलरली यूज्ड रूट्स कैन ग्रेटली एड इन डिड्यूसिंग द मीनिंग ऑफ न्यू एंड अनफेमिलियर वर्ड्स। The word chronograph, for example, refers to an instrument that is used to accurately record time. Thus, prior knowledge of the meaning of the word chrono and graph can help in deciphering the meaning of the word chronograph. तो अगर मोस्ट रेगुलरली यूज्ड रूट वर्ड्स को याद कर लिया जाए तब
ये मदद मिल जाती है डिड्यूस करने में, यानी कि आंसर फाइंड करने में, मीनिंग ऑफ द न्यू अनफेमिलियर वर्ड्स, यानी कि नए वर्ड जो फॉर्म हुए हैं उनकी मीनिंग फाइंड करने में मदद मिल जाती है। जैसे कि वर्ड है क्रोनोग्राफ। क्रोनोग्राफ का असल मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो कि वक्त रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है एक्यूरेटली। तो अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है, यानी कि आपको पहले से ही पता है मीनिंग क्रोनो का अलग से और ग्राफ का अलग से, तब आसान हो जाता है वो हिडन मीनिंग को ढूंढने में। जब दोनों वर्ड्स क्रोनो और ग्राफ को मिला दिया जाता है तो जब एक नया वर्ड क्रोनोग्राफ फॉर्म होता है उसकी मीनिंग फाइंड आउट करने में, डेसिफर करने में आसानी हो जाती है, जो हिडन मीनिंग होती है। डेसिफरिंग यानी कि हिडन मीनिंग को फाइंड आउट करना। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट आउट ग्रीक एंड लैटिन रूट्स विद देयर मीनिंग्स। नॉलेज ऑफ दीज रूट्स कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस वंस वोकैबुलरी। सो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल देने वाली हूँ जिसमें आप सारे रूट वर्ड्स जो कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आते हैं और इन रूट वर्ड्स को आपको बाय हार्ट याद करना होगा। तो इस टेबल में 3 पार्ट्स हैं। पहला है रूट वर्ड्स का, दूसरा है उन रूट वर्ड्स की मीनिंग का और तीसरा है एग्जाम्पल्स का। तो फर्स्ट रूट वर्ड है ऑडी। ऑडी का मतलब होता है सुनना, हियर करना, और उसके एग्जाम्पल्स है ऑडियो एंड ऑडियंस। सेकेंड वर्ड है बेनी। बेनी का मतलब होता है अच्छा, गुड, और इसका एग्जाम्पल है बेनिफिट या बेनिंग। बायो। बायो का मतलब होता है जिंदगी। जिंदगी के साथ आप 2 बनाते हो, एक है बायोलॉजी और दूसरा है बायोग्राफी। नेक्स्ट क्रोनो। क्रोनो का मतलब होता है वक्त एंड उसके एग्जाम्पल्स है क्रोनोलॉजी एंड सिंक्रोनाइज। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है खिलाफ जाना। इसके एग्जाम्पल्स है कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्रास्ट। क्रेड। नेक्स्ट वर्ड है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है यकीन करना, बिलीव करना। एग्जाम्पल क्रेडेंशियल एंड इनक्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड है डिका। डिका का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 और इसका एग्जाम्पल है डिकेड एंड डेकालॉग। नेक्स्ट है डेसी। डेसी का मतलब होता है डिवाइड बाय 10। एग्जाम्पल है डेसीमेट या डेसीमीटर। नेक्स्ट वर्ड है डेम। डेम का मतलब होता है लोग और इसका एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी एंड डेमोग्राफिक। नेक्स्ट वर्ड है डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है बोलना, स्पीक करना। एग्जाम्पल डिकेट या वर्डिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है इको। इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट, हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी हैबिटेट। एग्जाम्पल इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा, बियॉन्ड। एग्जाम्पल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है बनाना। एग्जाम्पल फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चर। फिन। फिन का मतलब होता है ख़त्म, लिमिट, एंड। एग्जाम्पल फाइनल एंड कन्फाइन। नेक्स्ट वर्ड है जेन। जेन का मतलब होता है जन्म। एग्जाम्पल जीन या जनरेशन। नेक्स्ट वर्ड है जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ। एग्जाम्पल जियोग्राफी एंड जियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है ग्राम। ग्राम का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल टेलीग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है लिखना। एग्जाम्पल ऑटोग्राफ या ग्राफिक। नेक्स्ट वर्ड है होमो। होमो का मतलब है एक जैसा। एग्जाम्पल होमोजीनियस या होमोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हाइपर। हाइपर का मतलब होता है बहुत ऊपर, ओवर, जैसे कि हाइपर एक्टिव या हाइपर बोले। नेक्स्ट वर्ड है इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब होता है बिलो, यानी कि बाद में, जैसे कि इंफ्राड या फिर इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट वर्ड है किलो। किलो का मतलब होता है हजार एंड किलोग्राम एंड किलोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस की पढ़ाई। एग्जाम्पल बायोलॉजी एंड जियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा साइज, लार्ज। एग्जाम्पल मैक्रोस्कोपिक या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वर्ड है मैल। मैल का मतलब होता है ईवल या बुरा, तो उसका एग्जाम्पल है मैल नरिश्ड एंड मैलिवोलेंट। मेगा। मेगा का मतलब होता है बहुत बड़ा साइज में, लार्ज। एग्जाम्पल मेगावाट या मेगाबाइट।
नेक्स्ट वर्ड है मीटर। मीटर का मतलब होता है मेजर करना, एग्जाम्पल थर्मोमीटर या किलोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एग्जाम्पल माइक्रोब या माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वर्ड इज मिस या मिट। इसका मतलब होता है भेजना, एग्जाम्पल ट्रांसमिट या मिसाइल। नेक्स्ट वर्ड है नियो। नियो का मतलब होता है नया, जैसे कि नियो क्लासिकल या फिर नियोफाइट। नेक्स्ट वर्ड है नोव या नो। इसका भी मतलब नया ही होता है, जैसे कि नोविस या फिर रेनोवेट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्टो। ऑक्टो का मतलब होता है 8 यानी कि 8, एग्जाम्पल ऑक्टोजेनेरियन या फिर ऑक्टोपस। ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल यानी कि सारे, एग्जाम्पल ओमनीवोरस या फिर ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट वर्ड है पैन। पैन का मतलब होता है सारे, एंटायर, एग्जाम्पल पैंडमिक या फिर पैंथियन। पैरा। पैरा का मतलब होता है बाजू में या फिर करीब में, एग्जाम्पल पैराडॉक्स या पैरानॉर्मल। फिल। फिल का मतलब होता है प्यार, एग्जाम्पल फिलोसफी या फिर बिब्लियोफाइल। फोबिया। फोबिया का मतलब है डर किसी चीज का, एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रोफोबिया या फिर जीनोफोबिया। फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट यानी कि रोशनी, एग्जाम्पल फोटोग्राफ या फिर फोटोसिंथेसिस। पॉट। पॉट का मतलब होता है उठाना, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट या फिर पोर्टेबल। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है पहला, प्रोटोटाइप या प्रोटॉन। सूडियो। सूडियो का मतलब होता है गलत, फॉल्स, एग्जाम्पल सुडोनिम या फिर सूडोसाइंस। साइक। साइक का मतलब होता है दिमाग या फिर सोल, तो साइकेट्री या फिर साइकोलॉजी। क्वाडर। क्वाडर का मतलब होता है 4 बार, एग्जाम्पल क्वाड्रिसेप्स या फिर क्वाड्रैंगल। रेट्रो। रेट्रो का मतलब होता है पीछे की तरफ, बिहाइंड, एग्जाम्पल रेट्रोफिट या फिर रेट्रोगेट। स्कोप। स्कोप का मतलब होता है ऑब्जर्व करना या फिर वॉच करना, एग्जाम्पल टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। स्क्रिब या स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, एग्जाम्पल स्क्रिबल या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट। सेंस या सेंट का मतलब होता है महसूस करना, जैसे कि सेंटिमेंट या सेंसेशन। सिन या सिम मतलब होता है साथ में, एग्जाम्पल सिमेट्रिक या सिनॉप्सिस। टेली। टेली का मतलब होता है दूर, एग्जाम्पल टेलीविजन या टेलीस्कोप। थियो। थियो का मतलब होता है गॉड, एग्जाम्पल थियोलॉजी या फिर एथीस्ट। थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है केयर करना, परवाह करना, एग्जाम्पल हाइड्रोथेरेपी या एरोमा थेरेपी। अल्ट्रा। अल्ट्रा यानी कि बहुत एक्सट्रीम जाना, हद पार करके जाना, एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रा कंजर्वेटिव। विड या विस का मतलब होता है देखना, एग्जाम्पल विजिबल या वीडियो। अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन वर्ड्स में आपको रूट वर्ड फाइंड आउट करना है। अभी अभी हमने सारे रूट वर्ड्स देखे हैं, सो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड है जेनेटिक। जेनेटिक में मेन वर्ड क्या है? जीन। जीन मेन वर्ड है। पैराग्राफ। पैराग्राफ में वर्ड है ग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट में वर्ड है डिक्ट। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में वर्ड है काउंट। नेक्स्ट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में मेन वर्ड है पोर्ट, कि वो रूट वर्ड है। देन डिक्टेटर। डिक्टेटर में वर्ड है डिक्ट, अभी हमने पढ़ा है डिक्ट एक रूट वर्ड है। एडमिट में वर्ड है एड। फोटोन। फोटोन में वर्ड है फोटो। देन टेलीमेट्री। टेलीमेट्री में वर्ड है टेली। सो इस तरह हमने सारे रूट वर्ड्स फाइंड आउट कर लिए। Exercise 2. Write down at least two words formed using each of the given roots. The meaning of the roots are given in brackets. तो यहाँ पर कुछ 12 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि रूट वर्ड्स हैं, एंड इन रूट वर्ड्स को लेकर हमें दो दो वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि पहला वर्ड है फोन। फोन का मतलब होता है साउंड, आवाज, तो फोन से वर्ड हो जाएगा फोनेटिक्स, टेलीफोन। सेकेंड वर्ड है टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है वक्त, टेम्पोरल, टेम्पररी। देन थर्ड वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब है दूसरा, एग्जाम्पल ऑल्टरनेट या ऑल्टरेशन। थर्म। थर्म का मतलब है गर्माहट, हीट, एग्जाम्पल थर्मल, थर्मोडाइनमिक्स या फिर थर्मोमीटर। पैटर। पैटर का मतलब है फादर, एग्जाम्पल पैटर्नल या पैट्रियार्की। देन मोनो। मोनो का मतलब है एक, एग्जाम्पल मोनोगैमी या मोनोटनी। सेवेंथ वर्ड एक्वा। एक्वा का मतलब है पानी, एग्जाम्पल एक्वेटिक या फिर एक्वेरियम।
नेक्स्ट है सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, एग्जाम्पल सेंचुरी या फिर परसेंट। नाइन्थ वर्ड इज वॉक, वॉक का मतलब है कॉल करना, एग्जाम्पल वोकेशन या वोकलाइज। 10th वर्ड है एक्ट, एक्ट का मतलब होता है मूव करना, एग्जाम्पल एक्शन, एक्चुअल। 11th वर्ड मल्टी, मल्टी यानी कि बहुत सारे, एग्जाम्पल मल्टीमीडिया या मल्टीनेशनल या फिर मल्टी मिलियनर। देन 12th वन एस्ट्रा, एस्ट्रा का मतलब होता है सितारा, एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी। नाउ ऑल ऑफ यू कैन चेक आउट द आंसर्स. These are the answers. Pick out any 5 words from the poem In the Bazaars of Hyderabad or from the story The Eyes Are Not Here. Transform each of the words you have chosen into a different word by changing a root. For example, word telephone. Tele meaning far plus phone meaning sound. Change the root phone to pathy meaning feeling. New word formed is telepathy. तो आपको 5 वर्ड्स पिक आउट करने हैं, या तो आप इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद पोएम से निकालो या फिर द आइज आर नॉट हियर प्रोज लेसन से आप ले सकते हो 5 वर्ड्स, एंड उन 5 वर्ड्स को फिर चेंज करो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है टेलीफोन का, टेली का मतलब होता है दूर और फोन का मतलब होता है आवाज, लेकिन यहाँ पर फोन वर्ड की जगह पर पैथी को लगाया गया है, तो टेली एंड पैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, तो एक नया वर्ड बन चुका है टेलीपैथी। यहाँ पर 5 वर्ड्स लिए गए हैं, ये पांचों भी वर्ड्स जो है वो लेसन से है। फर्स्ट वर्ड है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले वर्ड को मैंने डिस जो रूट वर्ड है उसके साथ में एक दूसरा वर्ड क्लोज को ऐड किया है, सो डिस्प्ले विल चेंज टू डिस्क्लोज। सेकेंड वर्ड है मैजिशियंस, जिसमें मैंने मैजी वर्ड को हटा दिया है एंड म्यूजी वर्ड को ऐड किया है, तो मैजिशियंस हैज चेंज टू म्यूजिशियंस। परफ्यूम, परफ्यूम की जगह पे मैंने पी हटा दिया है तो एफ्यूम बन गया है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में कॉम्प मेन वर्ड है और मैंने ARTMENT को हटा दिया है और ASS को ऐड कर दिया है, तो कंपार्टमेंट हैज चेंज टू कंपस। नेक्स्ट वर्ड है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ में मैंने ग्राफ वर्ड को हटाया है एंड विजन को ऐड किया है, सो नया वर्ड बना है टेलीविजन।